तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो भारत के तरफ से एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके है, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को पाकिस्तान का भी और एक डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि भारत अभी तक रशिया से खरीदे जाने वाले एडिशनल सुखोई 30 MKI और MiG-29 एयरक्राफ्टों के डील को रद्द नहीं किया, और अब टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट में कंफर्म किया जा रहा है कि जल्द ही भारत के द्वारा रशिया से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके डील को क्लियरेंस दिया जा सकता है। बेसिकली जब चाइना के साथ साल 2020 में भारत के झड़प शुरू हुआ था, तब भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के जानकारी दिया गया था, और माना जा रहा है कि तब से लेके अब तक दोनों देशों के बीच में इन एयरक्राफ्टों को लेके एक लंबे दौर के नेगोशिएशन चला और फाइनली भारत की तरफ से इस डील को आगे बढ़ाने का इरादा जताया गया। बेसिकली इस डील के तहत भारत के द्वारा रशियन अनयूज्ड 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदना था, जिनमें सुखोई 30 MKI भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्माण होगा, जबकि MiG-29 के डील में इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग MiG-29 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का भी जिक्र था। टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा जो एडिशनल 12 रशियन डिजाइन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदे जाने का इरादा बनाया गया है, उसे लेके शायद नेक्स्ट वीक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा, उसके मीटिंग के दरमियान क्लियरेंस दे दिया जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो 12 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, इसका लागत 10,000 करोड़ रुपया तक हो सकता है। हालांकि ये जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, ये रशियन ओरिजिन या फिर कहे तो रशियन डिजाइन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें कई सारे इंडिजीनियस और इजरायली कंपोनेंटों का इस्तेमाल होता है। इन एयरक्राफ्टों को बीते करीबन 2 दशकों से भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में लाइसेंसली बनाया जा रहा है। दोस्तों असल में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को गिरते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखते हुए खरीदा जा रहा है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के पास अब 30 से भी कम स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है, जबकि डेजिग्नेटेड 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को है, ताकि दो फ्रंट मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों के फ्रंट के ही थ्रेट को काउंटर किया जा सके। ऐसे में अगर स्ट्रेंथ और गिरता है तो ये भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी चिंताजनक विषय होगा। वैसे तो स्ट्रेंथ को गिरने से रोकने के लिए इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा रहा है और 36 राफेल को भी खरीदा गया, साथ ही साथ 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का इरादा रखा जा रहा है। पर ये जो 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, यह असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो 272 एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखेगा। ऑलरेडी कई सारे सुखोई 30 MKI अब तक क्रैश हो चुका है या फिर अन्य कारणों की वजह से फ्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए ही 12 एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है, ताकि बेड़े में 272 सुखोई 30 MKI रह सके। दोस्तों भारत की तरफ से जो 12 एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन ये करीब करीब 2/3 हिस्सा है। बेसिकली एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट में करीबन 18 एयरक्राफ्ट होता है, जबकि ऐसे ही डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को ही रोकने के लिए 36 राफेल एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा है, यह असल में इंडियन एयरफोर्स में केवल मात्र 2 स्क्वाड्रन ही बढ़ाएगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके MiG-21 एयरक्राफ्टों को भी रिटायर्ड किया जा रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को फिलहाल बड़े मात्रा के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, और इंडियन एयरफोर्स के प्लान के तहत इन एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। पर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट के लिए जो टाइम गैप है, उसमें स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए यह डिसीजन लिया जा रहा है। इवन दोस्तों माना जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के इस मीटिंग के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों के भी अप्रूवल मिल सकता है। यह असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्टों का जगह लेगा। वैसे दोस्तों पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्टों को ही पहले खरीदने का इरादा बनाया गया था, ताकि इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट किया जा सके। पर पैलेटस कंपनी के ऊपर लगने वाले करप्शन के इल्जाम की वजह से यह डील रद्द हुआ, और अब माना जा रहा है कि पैलेटस PC-7 के जगह में HTT-40 ही इंडियन एयरफोर्स के सभी तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इवन इस मीटिंग के दरमियान बताया जा रहा है कि करीबन 50 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी खरीदने का क्लियरेंस मिल सकता है, जो करीबन 2000 करोड़ रुपए के लागत का है, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीडियो का दूसरा अपडेट, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदने के इरादे के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा अपने बेड़े के लिए 6 J-10CE मतलब J-10C एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंटों को चाइना से हासिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन 6 एयरक्राफ्टों में चाइनीज निर्मित WS-10 इंजन है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यह असल में पाकिस्तान के द्वारा खरीदा गया 25 J-10CE एयरक्राफ्टों के पहला 6 एयरक्राफ्ट है, जिसे लेके पाकिस्तान और चाइना के बीच में पिछले साल के जून महीने में ही डील हुआ था। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चाइना को रिक्वेस्ट किया गया था कि इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी जितना जल्दी
जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए। और इस कारण सुनने को ये भी आ रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स के लिए निर्माण किए जाने वाले J-10C एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम का ही इस्तेमाल करके पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को निर्माण करके चाइना के द्वारा डिलीवरी किया गया है। और दोस्तों अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद चाइना से 25 से अधिक एयरक्राफ्टों को खरीदे। इवन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान J-10C एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अपने बेड़े के पुराने हो चुके 80 के दशक के F-16 एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करना चाहता है और संभावित पाकिस्तान चाइना से 75 से अधिक J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदे। पर पाकिस्तान का कहना है कि ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है भारत के ऊपर। दोस्तों एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये जताया जा रहा है कि भारत द्वारा ही एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है बोल के मजबूरन पाकिस्तान को भारत को काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ रहा है। और पाकिस्तान का कहना है कि भारत जिस तरीके से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को अब आवश्यक अधिक मात्रा में J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ेगा। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान को चाइना से जो J-10CE एयरक्राफ्ट मिल रहा है उसमें चाइनीज मेड HTY-500 इजेक्शन सीट है। पर भविष्य में अगर पाकिस्तान के द्वारा अधिक मात्रा में J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा तो पाकिस्तान इसमें ब्रिटिश कंपनी मार्टिन ब्रेकर के इजेक्शन सीटों का इस्तेमाल करना चाहता है जो ऑलरेडी चाइनीज मेड K-8 और JF-17 एयरक्राफ्टों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों जब पिछले हफ्ते के शुक्रवार के दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार इन एयरक्राफ्टों को शामिल कराया गया, मतलब इंट्रोडक्शन सेरेमनी को आयोजित किया गया था, तब एयरक्राफ्टों के साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी दर्शाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10CE एयरक्राफ्टों में चाइनीज मेड PL-15E बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और पाकिस्तान का क्लेम है कि ये मिसाइल 145 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल है जो पाकिस्तान के बेड़े के F-16 में इस्तेमाल होने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल M120C5 के तुलना में अधिक रेंज का है। असल में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से काफी अर्जेंटली J-10CE एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया और ये अर्जेंसी के पीछे है इंडिया के द्वारा खरीदा गया 36 राफेल एयरक्राफ्ट। साल 2019 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 एयरक्राफ्टों के पुअर परफॉर्मेंस और F-16 एयरक्राफ्टों के कमजोरी ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को एकदम हिला के रखा था और उस दरमियान जिस तरीके से एक MiG-21 एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एक F-16 एयरक्राफ्टों को मार गिराया था उससे पाकिस्तान समझ गया था कि उसके वेस्टर्न मेड एयरक्राफ्ट भी अब पुराना हो चुका है। एक तरफ जहां पे JF-17 भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है तो वहीं पे जिस F-16 के ऊपर पाकिस्तान का भरोसा था वो भी कमजोर पड़ता गया। ऐसे में पाकिस्तान को अन्य एयरक्राफ्ट का आवश्यकता था और इस वजह से पाकिस्तान के द्वारा कई सारे देशों के सामने हाथ फैलाया गया। इवन अमेरिका से भी एडिशनल और मॉडर्न F-16 खरीदने का इरादा बनाया गया था और पाकिस्तान रशिया से भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था, पर किसी भी देश से एयरक्राफ्टों को खरीदने से नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान के द्वारा मजबूरन चाइनीज जैंको को ही खरीदा गया। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एडिशनल J-10CE एयरक्राफ्टों को खरीदने के जो इरादा है उसके पीछे भी राफेल एयरक्राफ्टों का डर है। दोस्तों भारत द्वारा जो 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है उनमें राफेल एयरक्राफ्टों का ही संभावनाएं सबसे अधिक है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया कि इंडियन एयरफोर्स एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों की तरफ नहीं बढ़ेगा बल्कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को जल्द से जल्द संपूर्ण करेगा। ऐसे में जहां पे इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के संभावनाएं सबसे अधिक है तो वहीं पे माना जा रहा है कि इसमें अगर राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों यही पाकिस्तान का आपका सबसे बड़ा डर है क्योंकि राफेल एयरक्राफ्ट अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत में निर्माण होता है तो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उसके काबिलियत और उसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के ताकत भी बढ़ेगा। मतलब खाली तब भारत के राफेल का सामना पाकिस्तान को नहीं करना पड़ेगा बल्कि इसके अलावा ताकतवर इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जहां पे भारत के पास फिलहाल सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट है तब भारत के पास 114 एयरक्राफ्ट प्लस 36 मतलब टोटल 150 राफेल हो जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तानी बेड़े के अगर सभी एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल कर दिया जाए तब भी भारत के राफेल का काउंटर कर पाना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30, MKI जैसे बेहतरीन और ताकतवर एयरक्राफ्ट के साथ साथ तेजस जैसे लाइट वेट और लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट भी है। और भारत अपने AMCA प्रोग्राम के तहत 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का भी निर्माण कर रहा है और साथ ही साथ तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के ऊपर भी भारत काम कर रहा है। और दोस्तों ये डर अब पाकिस्तान के अंदर इतना भयंकर तरीके से घर बना चुका है कि पाकिस्तान इस डर से शायद ही कभी उभर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।